कहानी की शुरुआत में एक अंधेरी रात का सीन दिखाया जाता है जहां एक औरत के पास एक छोटा सा बच्चा था जिसके गले में लॉकेट भी था, जिसे लिए वो बारिश भरी रात में घूम रही थी और एक पोयम गा रही थी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ऐसे ही वो एक घर के सामने पहुंच जाती है। तभी उस घर के अंदर से एक औरत बाहर आती है जो उस औरत से उसके हाथ में बच्चा देखते हुए पूछती है कि तुम इतनी रात में इस बच्चे के साथ क्यों घूम रही हो, ये बीमार हो सकता है। जिस पे वो औरत कहती है कि आप कुछ देर के लिए मेरे बच्चे को संभालेंगी। जैसे ही वो दूसरी औरत उस बच्चे को संभालती है जो कि एक अनाथालय से थी, उस बच्चे को जैसे ही थामती है तो सामने से उस बच्चे की मां गायब हो जाती है। अब 18 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां लूशु अपनी सिस्टर लू शियाओ के साथ एक फेस्टिवल में आया हुआ था। लूशु वही छोटा बच्चा है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। शियाओ यू वहां कुछ खाने के लिए लूशु से पैसे मांगती है, मगर लूशु तो पैदाइशी गरीब है, उसके पास इसके लिए पैसे नहीं थे। लेकिन अपनी छोटी बहन की जिद करने पर लूशु उसे सामान दिला देता है। वहीं लूशु कुछ लोगों को आपस में बात करते सुनता है। आजकल सिटी में न जाने क्या हो रहा है जो लोगों को अचानक से ही सुपर पावर्स मिल जा रही हैं। अगले सीन में लूशु अपनी बहन के साथ उस फेस्टिवल में हो रहे मैजिक शो को देखने जाता है जहां एक मैजिशियन कमाल की मैजिक ट्रिक्स दिखा रहा था, जिसे देख शियाओ यू काफी एक्साइटेड हो गई थी। इसलिए वो लूशु के साथ बैक स्टेज पे जाती है उस मैजिशियन से मिलने, जहां ये देखते हैं कुछ काले कोट पहने लोग उस मैजिशियन को शूट कर देते हैं। लूशु की किस्मत इतनी खराब थी कि वो उसी समय उनके सामने पड़ गया था। काले कोट वाला पर्सन के पूछने पर लूशु कहता है हम तो बस यहाँ टॉयलेट ढूंढते हुए आ गए थे। तो वो लोग लूशु को वहां से जाने देते हैं। जहां बाहर लूशु को एक लड़का मिलता है, जिसके बाद लूशु अपनी आंट मिस लिन के घर आता है, जहां हमें पता चलता है लूशु और शियाओ यू सगे भाई नहीं है, वो बस एक ही अनाथालय में साथ में थे। लूशु जिस ऑर्फनेज में था उसमें कुछ बच्चे लूशु को बुली करते थे, तो शियाओ यू उसका ख्याल रखा करती थी। जब लूशु बड़ा हुआ तो वहां से भाग निकला और शियाओ यू भी उसके साथ आ गई। लूशु इसी ख्यालों में खोया रहता था कि तभी उसे एक बस टक्कर मार देती है, जिससे लूशु के सर से खून निकलने लगता है और उसके गले में पहना लॉकेट भी टूट जाता है और लूशु की बॉडी हवा में उड़ने लगती है। उसकी बॉडी में कई चेंजेस होते हैं। जब ट्रक ड्राइवर उस घायल लड़के यानी कि लूशु को देखने आता है तो वो बिल्कुल ठीक था। लूशु को ट्रक ड्राइवर के सर पे कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे थे। ये देख ट्रक ड्राइवर वहां से भाग गया था, जिसके बाद लूशु शॉप पे जाके नूडल्स खरीदता है, जहां शॉप ओनर भी लूशु के सर पे खून देकर घबरा गया था। लूशु को उसके सर पे भी नंबर्स दिखाई दे रहे थे। अब जब लूशु घर वापस आता है तो उसकी बहन उसके सर पे खून देखती है और कहती है क्या तुमने किसी का खून कर दिया है। लूशु उसकी बात को इग्नोर करके नहाने चला जाता है, जहां उसके सर का निशान बिल्कुल ठीक हो गया था। साथ ही उसके हाथ में एक सिंबल बन गया था, जो देख लूशु सोचने लगता है क्या उसे भी सुपर पावर्स मिल गई। जब लूशु अपने रूम में आता है तो उसके सामने एक डिजिटल सा विंडो ओपन हो जाता है, जिसमें लूशु को पॉइंट्स मिले थे। ये वही पॉइंट्स थे जो उसे लोगों के सर पे दिखाई दे रहे थे। वो लोगों के नेगेटिव थॉट और डर की वजह से मिले थे। लूशु उससे एक एप्पल खरीदता है, जिसे खाकर उसे पावर्स महसूस होती हैं। साथ ही वो एक अलग स्पेस में पहुंच गया था। अब कुछ देर बाद जब लूशु टीवी देख रहा था तो उसे पता चलता है कि उसके बगल एक शॉप में आग लग गई है। लूशु छत पे जाता है उसे देखने के लिए, जहां उसे वही काले कोट वाले पर्सन दिखाई देते हैं, जिनकी नजर लूशु पर पड़ जाती है। अब लूशु घबरा गया था और इस बारे में उनके पूछने पर कहता है ये मेरा घर है, मैं तो यहाँ पर मूली सुखाने आया था। वो पर्सन लूशु को वहां से जाने को कहता है। लूशु जैसे ही घर में आता है उसके घर के बाहर उसी फेस्टिवल वाले लड़के की बॉडी गिरती है जो मरने का नाटक कर रहा था। लूशु को उसके अंदर से पॉइंट्स निकलते दिखाई देते हैं, जिससे वो समझ गया था ये तो नाटक कर रहा है। लूशु और पॉइंट कमाने के लिए उस पर्सन को परेशान करने लगता है। तभी वो लड़का अपनी मैजिक पावर से लूशु का हाथ जलाने लगता है, मगर इससे वो लड़का कहता है मैं तो मजाक कर रहा था। ऐसा कह के वो वहां से भाग निकलता है। कुछ देर बाद लूशु अपने रूम में आता है उसी डिजिटल डिवाइस के सामने और उससे एक फ्रूट निकाल कर खाता है, जिससे उसके अंदर की पावर इतनी बढ़ गई थी कि वो एक हाथ से अपने बेड को उठा देता है। तभी वहां शियाओ यू आ जाती है जो लूशु को उसकी गरीबी याद दिलाने आई थी। इसलिए अगले दिन लूशु अंडे बेच रहा होता है ताकि वो कुछ पैसे कमा सके। तभी वहां से लूशु की क्लास के कुछ स्टूडेंट्स गुजरते हैं जो लूशु को अंडा बेचता देखकर
देखकर एम्बैरेस फील करने लगते हैं और उसकी ओर देखते भी नहीं है। तभी वहाँ कुछ और लड़के आते हैं जो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन लूशु उनसे भी पॉइंट्स कमाने लगता है। अगले दिन लूशु को स्कूल में पता चलता है कि स्कूल में भी कई लोगों के पास सुपर पावर्स आ गई है। साथ ही यहाँ लूशु को यह भी पता चलता है कि ये पावर्स A to F कैटेगरीज में डिवाइडेड है। A कैटेगरी वाले सबसे स्ट्रॉन्ग और F कैटेगरी वाले सबसे कमजोर होते हैं। लूशु F कैटेगरी में आता था। वहीं स्कूल में एक लड़के ने अपनी पावर्स को अवेकन करके एक टीचर को पकड़ के स्कूल के छत से नीचे फेंकने वाला था। वहां वो काले कोट वाले पर्सन्स भी आ गए थे। तभी लूशु आगे आके उस लड़के को डराने लगता है कि तुम अंडर एज हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बच जाओगे, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। इस बात से वो लड़का थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। तभी मौका देखकर वो काले कोट वाले पर्सन उस लड़के को पकड़ लेते हैं और टीचर को बचा लेते हैं। यहाँ लूशु ने भी बहुत सारे पॉइंट्स कमा लिए थे, जिसके बाद लूशु क्लास में आ जाता है जहां वही काले कोट वाले पर्सन सभी को ब्लड सैंपल देने को कह रहे थे। लूशु अपना ब्लड सैंपल नहीं देना चाहता था, इसलिए वो वहां से निकलने की कोशिश करता है, मगर मजबूरन उसे ब्लड देना ही पड़ता है। जब लूशु लौट के घर वापस आता है तब वो देखता है कि शाओयू की तबीयत बहुत खराब है। तो लूशु अपने डिजिटल डिवाइस को रोल करके उसपे से एक फ्रूट निकालता है और शाओयू को खाने को देता है, जिसे खाते ही शाओयू बिल्कुल ठीक हो गई थी। शाओयू भी जान गई थी कि लूशु के अंदर भी पावर्स अवेकन हो गई है। अगले दिन स्कूल में सभी को पता चलता है कि स्पेशल पावर्स वाले बच्चों की अलग क्लास चलेगी। लूशु की क्लास में एक नया बच्चा आया हुआ था। अब टीचर उन सभी बच्चों का नाम लेने लगते हैं जिन्हें स्पेशल क्लास लेनी थी। सब बहुत हैरान होते हैं जब सभी को पता चलता है कि लूशु के अंदर भी स्पेशल पावर्स है। फिर वो काले कोट वाले पर्सन्स लूशु और बाकी स्टूडेंट की क्लास लेते हैं, जहां वो बताते हैं कि आज से कुछ वक्त पहले ही साइंटिस्ट ने ब्रह्मांड में कुछ चेंजेस होते देखे थे, जिससे सभी को स्पेशल पावर्स मिली है। और जो ब्लड टेस्ट हमने किए हैं वो आप सभी की रैंक जानने के लिए किया गया था। जिसके बाद जब क्लास खत्म होती है तो कुछ बच्चे लूशु का मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि सभी को लूशु की रैंक पता चल गई थी, जिसमें लूशु की रैंक F थी, यानी कि सबसे कम थी। मगर उन लोगों की बातों से लूशु को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, उल्टा वो उनसे पॉइंट्स कमा रहा था। अगले सीन में लूशु अपने घर वापस आता है, जहां उसे डिजिटल डिवाइस से एक फ्रूट मिलता है, जिसे उसने अभी कुछ वक्त पहले ही खाना शुरू किया था, इसलिए उसकी रैंकिंग इतनी कम है। अब लूशु कई बार उस व्हील को घुमाता है, जिससे उसे टोफू खाने को मिलता है, जिससे वो अपनी बहन को दे देता है। फिर जब लूशु दोबारा व्हील को स्पिन करता है तो उससे अंदर से एक पेपर निकलता है, जिसकी एनर्जी शाओयू के माइंड में चली जाती है, जिससे शाओयू दूसरे स्पेस में पहुंच गई थी, जहां और सारी ब्लैक एनर्जी उसकी बॉडी में चली जाती है। जब शाओयू को होश आता है तो वो खुशी के मारे सोफे पर कूदने लगी थी, क्योंकि उसने भी अपनी पावर्स को अवेकन कर लिया था। रात में सोते हुए लूशु शाओयू की ब्लैक एनर्जी के बारे में सोचता है और साथ ही उसे एक आइडिया आता है कि वो व्हील स्पिन मिले टोफू को बेचकर पैसे कमा सकता है। सुबह होते ही लूशु टोफू बेचने निकल पड़ता है, जहां रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी तलवारबाजी की प्रैक्टिस करता दिखाई देता है, जिसे देख लूशु से पूछता है ये आप क्या कर रहे हैं। तो वो बूढ़ा आदमी लूशु से कहता है क्या तुम भी तलवारबाजी करना चाहोगे। लूशु साफ मना कर देता है, जिससे लूशु को कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं। अगले सीन में लूशु मार्केट में टोफू बेच रहा था, जहां उसकी खुशबू लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, जिससे लूशु को अच्छे पॉइंट्स मिल रहे थे। तभी एक आदमी उसका टोफू खाता है जो उसे पसंद आ जाता है। ये देख टोफू की शॉप पे भीड़ लग गई थी और लूशु अच्छे खासे पैसे कमा लेता है। रात में लूशु अपने घर में एक गोल्डन फ्रूट खाता है, जिससे एक बार फिर वो दूसरे स्पेस में पहुंच गया था, जहां लूशु को वही ट्विंकल ट्विंकल वाली पोएम सुनाई देती है। साथ ही उसे एक स्वॉर्ड मिलती है, जिसे वो अपने रूम में चला के देखता है। अगले दिन स्कूल में सभी बच्चे बैंक में हुए रॉबरी के बारे में बात कर रहे थे, जिसके लिए सभी एक अलायंस बनाने का सोचते हैं। उसी दिन लूशु को क्लास में एक स्टोन दिया जाता है, मगर वो स्टोन लूशु की पावर्स को कंट्रोल करने के लिए काफी नहीं था। अगले सीन में लूशु और क्लास का एक बच्चा पंजा लड़ा रहे थे, जहां लूशु ने उसे हरा दिया था, जिससे उसकी इंसल्ट हो गई थी। उसी रात जब लूशु अपने घर पे था तो उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। जहां वो बाहर जाकर देखता है तो उसी बूढ़े आदमी मिस्टर ली के घर वो काले कोट वाले लोग आए हुए थे, जो मिस्टर लू को अपने ग्रुप में ऐड करने को कह रहे थे, लेकिन मिस्टर ली इसके लिए साफ इनकार कर देते हैं। ये सब होता हुआ लूशु देख रहा था और वो डिसाइड करता है कि उसे मिस्टर ली के बारे में जांच पड़ताल करनी होगी। अगली सुबह होते ही लूशु मिस्टर ली के पास पहुंच जाता है, जहां वो मिस्टर ली से स्किल सीखने लगता है और उसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। जहां मिस्टर ली उसे बताते हैं हम किसी भी चीज को बड़ी आसानी से काट सकते हैं, जिसके बाद मिस्टर ली एक पेपर की मदद से सामने एक
दीवार को बीच में से काट देते हैं। ये सब कुछ सीखने के लिए लूशु ट्रेनिंग करने लगता है। कुछ ही समय में उसकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है क्योंकि लूशु बहुत जल्द सब कुछ सीख गया था। ग्रैंडपा उससे पूछते हैं कि अगर उसे बहुत सारी पावर्स मिले जिम्मेदारियों के साथ तो क्या वो लेना चाहेगा, लेकिन लूशु साफ मना करके वहां से चला जाता है। हम देखते हैं कि ग्रैंडपा और एक बंदा दोनों किसी हेवनली नेटवर्क के बारे में बात कर रहे थे। फिर वो बंदा चला जाता है और ग्रैंडपा लूशु को लिक्विड देते हैं जिससे रैंक चेक होती थी। फिर रात में लूशु खुद की रैंक और अपनी सिस्टर की रैंक चेक करता है। शाओयू की रैंक तो ब्लैक कलर में आई थी, लेकिन लूशु की लिक्विड एक अजीब कलर में ग्लो कर रही थी। तो लूशु फैसला करता है कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगा। जिसके बाद लूशु उस लिक्विड को बाहर फेंकने जाता है। तभी मिस्टर ली वहां पर आ जाते हैं और लूशु से पूछते हैं क्या उसने अपनी रैंक चेक की, जिसपे लूशु झूठ बोल देता है कि वो एफ रैंक पर ही है। फिर लूशु मेडिटेशन करने लगता है जहां सेकंड स्टार लेयर उसे ब्लू कलर की लेयर देती है जो उसे प्रोटेक्ट करेगी। साथ ही शाओयू ने भी अपने फर्स्ट स्टार को ब्रेक थ्रू कर लिया था जिससे उसे मरे हुए एनिमल्स को कंट्रोल करने की एबिलिटी मिल गई थी। फिर लूशु शाओयू को बहुत सारे पिग्स के पास ले जाता है देखने के लिए कि वो कितने बड़े एनिमल को कंट्रोल कर सकती है। फिर शाओयू एक पिग की स्पिरिट को बुलाती है, लेकिन वो बहुत गुस्से में था क्योंकि उसकी मौत किसी का खाना बनने के लिए हुई थी। फिर लूशु उसे मुक्का मारता है देखने के लिए कि वो कैसा रिएक्ट करेगा। वो पिग एक जिंदा पिग की तरह गिर जाता है लेकिन उठकर इधर उधर भागने लगता है, जिसकी वजह से लूशु पिग को मार देता है। लेकिन ये सब देखने के बाद शाओयू गुस्से में आ जाती है, लेकिन लूशु से मना लेता है। कुछ देर बाद दोनों भाई बहन साथ में बैठे होते हैं और उन्हें कुछ अजीब महसूस होता है। फिर हम देखते हैं सिटी में लूशु के नए टीचर पे कुछ डी रैंक के लोगों ने अटैक कर दिया था जिससे वो फाइट कर रहे थे। तभी वहां पुलिस आ जाती है तो वह डी रैंक और उसका साथी वहां से भाग जाता है। यह सब लूशु और शाओयू ऊपर से देख रहे थे। दूसरी तरफ डी रैंक के साथी उससे कह रहे थे कि उन्हें सरेंडर कर देना चाहिए। रैंक डी इसके लिए मना कर देता है। इतने में यहाँ ऑफिसर उनके ऊपर अटैक कर देता है। रैंक डी अपने साथियों को अपने आगे शील्ड की तरह यूज करता है भागने के लिए, लेकिन ऑफिसर अपने ब्लू मैजिक का यूज करता है जिसकी वजह से रैंक डी को रुकना पड़ता है। लेकिन उतने में ही सभी लूशु को देखते हैं, लेकिन लूशु ब्लू शील्ड का यूज कर रहा था तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन है। वो सभी उसे पकड़ने भागते हैं, लेकिन लूशु ग्रैंडपा की ट्रेनिंग की वजह से बहुत तेज हो गया था और उन्हें हरा देता है। रेंटल लूशु के सामने आ जाता है और सोचता है कि वो एक बच्चा ही तो है, मैं उसे आराम से हरा दूंगा। फिर दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं और लूशु अपने माइंड स्वॉर्ड की मदद से उसे मार देता है और वहां से भाग जाता है। फिर कुछ टाइम के बाद लूशु शाओयू को उसी फाइट वाली जगह पर लाता है देखने के लिए कि वो इंसानों की स्पिरिट को भी कंट्रोल कर सकती है या नहीं, लेकिन शाओयू बहुत थकी हुई थी इसलिए वो कुछ नहीं कर पाती। अगली सुबह शाओयू लूशु के रूम में आती है, उसके रूम का गेट जल्दी से खोलती है और रैंक डी के स्पिरिट दिखाई देती है जो उसने कंट्रोल कर ली थी। शाओयू बताती है कि उसने इसकी मेमोरी में जाकर यह भी पता लगा लिया है कि इन्होंने पैसों से भरा बैग कहाँ छुपाया है, लेकिन लूशु उससे कहता है कि हम अपनी कमाई से ही अपना घर लेंगे, ना कि ऐसे। अब हम देखते हैं कि सभी स्कूल के बच्चे नए प्रिंसिपल मिस्टर ली का वेलकम करने के लिए खड़े होते हैं। नए प्रिंसिपल दिखने में बहुत ही रिस्पॉन्सिबल लग रहे थे, जिसके बाद ली अनाउंस करता है कि सी रैंकिंग स्टूडेंट को एक स्पिरिट स्टोन दिया जाएगा और बी रैंकिंग वालों को 2 स्पिरिट स्टोन दिए जाएंगे, ए रैंक वालों को 10 स्टोन्स दिए जाएंगे और जो अवेकिंग पे हैं उन्हें हर महीने 2 स्टोन्स दिए जाएंगे। हमें पता चलता है लूशु भी अवेकिंग पर ही था, लेकिन लूशु स्टोन बेचने में ज्यादा इंटरेस्टेड था। वो अपने दोस्तों को ब्लैक मार्केट में स्टोन बेचने को कहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रैंडपा के पास ली आया होता है और पूछता है कि जिसने रैंक डी को हराया था क्या आप उसे जानते हैं, लेकिन ग्रैंडपा साफ मना कर देते हैं। लूशु घर आता है और अपने सिस्टर को एक स्मार्टफोन गिफ्ट करता है, फिर बताता है कि जैसे ही बहुत सारे स्पिरिट स्टोन मिल जाएंगे तो उन्हें बेचकर वो अपना घर ले लेगा और उन्हें इधर उधर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ी देर बाद लूशु के पास एक कॉल आता है जिसमें उसका दोस्त बताता है पूरी दुनिया में फ्लुएंस खुल रहे हैं और उसका दोस्त ये भी बताता है कि इस समय सबसे कीमती चीज फॉर्मेशन आई है जिसके आसपास रुइंस होते हैं। जिसके बाद वहां सभी स्टूडेंट पहुंच जाते हैं। उसके बाद उनका नया टीचर शिपे बोलता है कि आज तुम लोगों को एक सैनिक की तरह ट्रीट किया जाएगा। फिर उनका टीचर बताता है उन्हें यहाँ एक्सपीरियंस लेने के लिए बुलाया गया है। फिर सुबह के सीन में हम देखते हैं कि सब लोग स्पिरिट स्टोन के साथ मेडिटेशन कर रहे थे, लेकिन लूशु क्लास लीडर को परेशान कर रहा था। फिर जब क्लास खत्म हो जाती है तो लूशु अकेले में मेडिटेशन कर रहा था
और वो एक नई शील्ड में एंटर करता है। फिर थोड़ी देर बाद क्लास लीडर और लूशु में लड़ाई होने लगती है। लूशु क्लास लीडर को चिढ़ाने लगता है। तभी वहां पर क्लास टीचर आ जाते हैं और दोनों से कहते हैं तुम दोनों पंजा लड़ाकर हाथ मिलाओ। उसमें भी लूशु जीत जाता है। फिर उसके टीचर उससे पंजा लड़ाने को कहते हैं, लेकिन लूशु ने तो उन्हें भी हरा दिया था। फिर अचानक से वहां धुंध बादल से आ जाते हैं। सभी लोग उस धुंध से बचने के लिए इधर उधर भागने लगे थे। लूशु उस धुंध में चला जाता है और वो धुंध उन लोगों को कहीं और ले जाती है। लूशु देखता है कि वो एक सुनसान सी जगह है, पर वो कुछ सोचता तभी उस पर कुल्हाड़ी से अटैक होता है, जिससे लूशु बच जाता है। वो देखता है कि जिसने उस पर कुल्हाड़ी से अटैक किया था वो एक ज़ॉम्बी है। फिर वो देखता है कि वहां बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं और उसके दोस्त भी वहां पर मौजूद हैं, पर उसमें से उसके एक दोस्त को ज़ॉम्बी पकड़ लेता है, लेकिन लूशु ने अपने दोस्त को बचा लिया था। फिर एक ज़ॉम्बी लूशु को भी पकड़ लेता है और उसे काटने की कोशिश करता है, लेकिन लूशु किसी तरह वहां से बच निकलता है। पर जब लूशु अकेले ही आगे बढ़ने लगता है और सोचता है कि अंधेरा होने पर यह जगह और ज्यादा खतरनाक हो जाएगी, वो छुपने के लिए जगह ढूंढने लगता है। फिर उसे अचानक से एक लाल कलर की रोशनी दिखाई देती है और वो रोशनी का पीछा करने लगता है, और जब वो रोशनी नीचे गिरने लगती है तब वो वहां पहुंच जाता है और वहां पर उसे एक आदमी खड़ा दिखाई देता है। लूशु सोचता है ये एक जासूस है। फिर जब लूशु वहां नीचे पहुंचता है तो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। फिर वो जासूस वाला लड़का लूशु की तलवार मांगता है, पर वो अपनी तलवार नहीं देता। अब यहाँ पर लूशु और वो जासूस एक साथ रात गुजारते हैं। अगली सुबह लूशु उठता है तो उसे भूख लग रही थी। फिर वो अपने जादू से वहां खाना ले आता है। फिर उसके हाथ में खाना देकर वो जासूस लड़का उससे वो खाना मांगता है, पर लूशु उसे चिढ़ाने लगता है। ये सब देख के जासूस वाले लड़के को भी गुस्सा आ जाती है और दोनों में लड़ाई हो जाती है। लूशु अपने माइंड वाली तलवार का यूज कर उसे मार देता है। अब लूशु एक जंगल में पहुंच जाता है जहां वो कुछ एप्पल तोड़ता है, पर देखता है कि कुछ गिलहरियां उस पर ईंटा फेंक रही होती हैं, लेकिन लूशु को तो उन गिलहरियों से पॉइंट मिल रहे होते हैं। अब लूशु कुछ एप्पल्स अपने पास रख लेता है क्योंकि वो बहुत टेस्टी थे। अगले सीन में हम देखते हैं लूशु पर कुछ भेड़ियों ने हमला कर दिया था। लूशु उनसे बचता है और लूशु को उनसे भी पॉइंट मिल रहे थे, तो वो उन्हें लगातार ढूंढने लगता है ताकि वो खूब सारे पॉइंट्स कमा सके। फिर वो दौड़ते दौड़ते अपने दोस्त के पास पहुंच गया था और उसके दोस्त काफी ज्यादा भूखे नजर आ रहे थे। फिर वो उन्हें चिढ़ाकर अपने एप्पल खाने लगता है क्योंकि इस तरह उसे पॉइंट मिल रहे थे। फिर वो फॉरबिडन आइज ढूंढने निकल जाता है। फिर अचानक से ही एक ज़ॉम्बी एक घोड़े पर आता है और वो ज़ॉम्बी लूशु पर अपनी स्पीयर से अटैक करता है, लेकिन लूशु उस ज़ॉम्बी पर स्पीयर फेंकता है। तभी वहां बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं जिससे लूशु भाग जाता है। फिर पहाड़ों से कुछ लूशु के दोस्त ये सब देख रहे थे और वो सोचते हैं अगर किंग ज़ॉम्बी को मार दिया जाए तो शायद ये सारे ज़ॉम्बीज को कोई ऑर्डर देने वाला नहीं बचेगा और ये किसी पर हमला नहीं करेंगे। फिर उनको पता नहीं चलता कि उनमें से उनका लीडर कौन है। फिर वो लोग उसमें से एक ज़ॉम्बी पर अटैक करते हैं, तब वो ज़ॉम्बी उन्हें देख लेते हैं। फिर वो ज़ॉम्बीज भी उन लोगों पर तीर से हमला कर देते हैं। वो टीम वाले वहां से भाग जाते हैं। वो ये सोचने लगे थे कि उन ज़ॉम्बी को कैसे हराया जाए। वहां लूशु अकेला ही ज़ॉम्बी से लड़ रहा था और आसानी से उन्हें मार देता है। शायू लूशु पे बहुत गुस्सा हो रही थी कि वो मुझे अकेला छोड़कर चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि लूशु उन ज़ॉम्बी के सारे वेपन्स अपने पास इकट्ठा कर लेता है और टीम मेंबर्स ये सोच रहे थे कि ज़ॉम्बी को कैसे हराया जाए। तभी लूशु वहां आकर उन स्पीयर से सारे ज़ॉम्बीज को मारने लगता है क्योंकि उसने उन सारे स्पीयर्स में अपनी मैजिक पावर्स डाल दी थी। टीम का लीडर लूशु से पूछता है कि क्या तुम हमें अपने हथियार दोगे। लूशु मना कर देता है और वो उनके साथ जाने को इनकार भी कर देता है क्योंकि वो अकेला ही उन सब से लड़ सकता था। लूशु कहता है कि वो हथियार दे देगा, पर वो एक शर्त रखता है कि बदले में उन्हें भी लूशु को कुछ देना होगा। इसके बाद वो सभी लूशु को कुछ ना कुछ देते हैं और उससे वेपन ले लेते हैं। फिर वो वहां से जाने लगता है तो टीम मेंबर्स भी उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं और वो लोग कोर की तरफ जा रहे थे क्योंकि उन्हें लगता है कि फॉर्मेशन आई वहीं पर होगी, तो वो सभी एक जगह रुककर आराम करने लगे थे। लूशु देखता है कि नेटवर्क टीम के मेंबर्स बहुत भूखे नजर आ रहे हैं, तो वो उन सभी को फ्री में अपने एप्पल्स खाने को देता है। वो उस एप्पल को खा के काफी खुश हो जाते हैं और उनमें एनर्जी भी आ जाती है और उनकी भूख भी खत्म हो जाती है। वहां पर और दूसरे लोग भी लूशु से एप्पल मांगते हैं, तो लूशु कहता है कि एप्पल उन लोगों के लिए है जो तुम्हें बचाएंगे। अगर मैंने तुम्हें ये एप्पल दे दिए तो ये वेस्ट हो जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग कोर के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर कुछ और स्कूल के स्टूडेंट मौजूद रहते हैं। कुछ स्टूडेंट तो ये बोलते हैं कि शुई ने उनकी बहुत मदद की, उसने उन स्टूडेंट को फ्री में वेपन्स भी दिए। लूशु
की तरह नहीं, इतने में वहाँ ली शियान ये भी आ जाता है और वो पूरा एप्पल का पेड़ ही ले आता है उन सारे स्टूडेंट के लिए। उसमें एक गिलहरी भी थी, वो ये देखकर रोने लगती है। लूशु उसे एक एप्पल देकर उसे खुश कर देता है और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। लूशु अपने स्क्रीन पे देखने लगता है कि उसको किस किस से पॉइंट मिले हैं। उसको ये भी पता चलने लगता है कि उसने जो जासूस को मारा था उससे भी उसे पॉइंट मिले थे। तभी अचानक से एक जासूस उस पर हमला कर देता है। लूशु उसे पकड़ लेता है और चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर सभी उठ जाते हैं। वो सब सोचते हैं कि सब ठीक है, पर ली शियान ये समझ जाता है और वो जासूस के इलाके में अकेला ही चला जाता है उनको मारने के लिए, और वो एक झटके में ही उन सभी को मार देता है। इसके बाद लूशु और बाकी सब स्टूडेंट एक गुफा के अंदर जाते हैं जहां पे बहुत ढेर सारे ज़ॉम्बी और घोस्ट उन पे हमला कर रहे थे। फिर वो लोग भी अपने अपने तलवारों से लड़ने लगे थे और लूशु जिस भी घोस्ट को मार रहा होता है उसे पावर्स मिलने लगते हैं। और जब घोस्ट लूशु पर हमला करता है तो वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके बच जाता है। तो वहां ज़ॉम्बी लीडर आ जाता है। तो ली शियानी को लगता है जो तलवार ज़ॉम्बी लीडर के पास है वही फॉर्मेशन आई है, इसीलिए वो उस पर अटैक कर देता है। लेकिन कोई भी ज़ॉम्बी लूशु पे हमला नहीं कर रहा था क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ देखकर सभी डर जाते हैं। लूशु जिसको भी मार रहा था उसकी पावर्स को एब्सॉर्ब कर ले रहा था। लूशु महल के अंदर जाने लगता है और वो देखता है कि वहां पर दो पहरेदार खड़े हैं जो लूशु पे हमला कर देते हैं। ये देखकर लूशु उन पे अपनी माइंड स्वॉर्ड से हमला कर देता है तो वो पहरेदार भी शांत हो जाते हैं। जब वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहां एक पेपर पड़ा हुआ है। जैसे ही वो उस पेपर को उठाता है ज़ॉम्बी लीडर को पता चल जाता है और वो जल्दी से वहां से भागकर महल की ओर जाता है। वहां देखता है कि लूशु एक गोल्डन पेपर को हाथ में लिए हुए उसके हाथ से गिराने वाला था, पर लूशु को उसमें एक गोल्डन कलर की चीज दिखाई देती है जो लूशु से जाकर चिपक जाती है क्योंकि वो एक ऐसी चीज होती है जो ज़ॉम्बी को खत्म कर देती, जो लूशु के अंदर चली जाती है। तब सब लोग उसी जगह वापस आ जाते हैं जहां से सभी लोग गायब हुए थे। क्लास लीडर को लूशु की चिंता होने लगी थी, तभी वहां लूशु आ जाता है और वो सबको चिढ़ाने लगता है। इसके बाद लूशु अपने ग्रैंडफादर के पास जाता है जो श्याओई का ख्याल रख रहे थे। वो उसे दो बॉल दिखाता है, एक ब्लैक कलर का और एक पिंक कलर का। वो बताता है कि जो ब्लैक कलर का है वो ज़ॉम्बी के पावर को एब्सॉर्ब करके बने हैं और दूसरी जासूस के पावर को एब्सॉर्ब करके। लूशु श्याओई को भी वही एप्पल देता है, उसके साथ वो गिलहरी भी वहां आ जाती है तो श्याओई उसे चिप्स खाने को देती है और दोनों में दोस्ती हो जाती है। अब हम देखते हैं कि लूशु के पास एक चीज होता है जो इतना पावरफुल था कि वो इस पृथ्वी को भी एब्सॉर्ब कर सकता था और लूशु सोचता है कि इस ट्रेजर को इस्तेमाल करने के लिए उसे और ज्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा। और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक देकर कमेंट दीजिएगा जिससे कि मैं और भी 2D की नई नई वीडियोस लाता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।